Hello guys, in this video we're going to study generalized Cauchy integral formula. ठीक है. In the previous video we have studied Cauchy integral formula. In this video we will study generalized Cauchy integral formula. What does it say? It says that if fz is analytic function within and on a simple closed contour C. ठीक है. fz कैसा फंक्शन है आपका? एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन ए, ठीक है, सिंपल क्लोज कंटूर सी, एंड जेड नॉट जो है, ठीक है, एंड जेड नॉट जो है वो एनी पॉइंट विद इन सी. ठीक है, जेड नॉट जो है वो कोई पॉइंट है विद इन सी. देन दिस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड ओवर द सिंपल क्लोज कंटूर सी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा बाई एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ जेड नॉट. एफ का nth डेरिवेटिव निकालना है और उसको आपको इवेल्युएट करना है एट द पॉइंट जेड नॉट. ठीक है, अब देख सकते हैं फॉर n इक्वल टू 0 तो आपको क्या मिलेगा अगर आप n को 0 पुट कर लोगे इस रिलेशन में. बट यू विल गेट दिस एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट, राइट. इनकी वैल्यू 0 है. डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई, 0 फैक्टोरियल इज 1, एफ 0 ऑफ जेड नॉट, मतलब कि एफ का कोई डेरिवेटिव नहीं, मतलब एफ को इवेल्युएट करना है एट द पॉइंट जेड नॉट. फॉर एन इक्वल टू 0 दिस रिजल्ट इज Cauchy इंटीग्रल फार्मूला. ठीक है, ये जनरलाइज Cauchy इंटीग्रल फार्मूला है. ठीक है, एफ जेड क्या है आपका? एनालिटिक है. मान लो कि दिस इज योर सी, ठीक है, दिस इज योर सिंपल क्लोज कंटूर सी. एफ जेड जो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, देन and z naught is any point lying inside C, then f this, the value of this, या n प्लस वन ही लिख दो, dz is equal to 2 pi I over n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट z naught. ठीक है, वैसी कंडीशन है. z नॉट जो इनसाइड लाई कर रहा है सी के. ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं तो यू विल गेट आइडिया. ठीक है, इफ सी जो है वो सर्कल है आपका, इफ सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 2, देन शो डैट दिस वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, यहाँ डी जेड नहीं लिखा मैंने, इज 8 पाई आई ओवर 3 ई स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो दिख रहा है जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड मतलब कि जो डी जेड के साथ लिखा हुआ है ई की पावर 2z ओवर z प्लस 1 रेज टू द पावर 4. ठीक है ना. द इंटीग्रेंड इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू -1, वहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इंटीग्रेंड जो वो एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू -1 एंड -1 जो है वो लाई कर रहा है. ठीक है, दिस पॉइंट lies within the given simple closed contour mod z is equal to 2. ठीक है, क्योंकि z को -1 लोगे तो उसका जो मॉड आएगा वो 1 आएगा विच इज लेस देन 2. इसका मतलब दिस पॉइंट लाइज विद इन द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 2, राइट. एंड एफ जेड आप ले लो e की पावर 2z, एंड दिस फंक्शन is entire, so this function is analytic. ठीक है, is analytic on and within C, on and within C. C क्या आपका mod z is equal to 2. ठीक है, ये फंक्शन तो एनालिटिक होगा. तो पाई Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है ना, एफ जेड अपॉन में z माइनस जेड नॉट, यहाँ पे क्या है z प्लस 1 की पावर 4 है डी जेड. ये क्या होगा आपका 2 पाई आई ओवर, जहाँ पे जो पावर होती है उससे एक कम का फैक्टोरियल होता है.
ठीक है। अगर यहाँ पावर n+1 है तो यहाँ पे क्या है, n का फैक्टोरियल है, एक कम का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और f का जितना फैक्टोरियल है उतना ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यहाँ n फैक्टोरियल है तो f का nth डेरिवेटिव इवेल्यूएटेड एट द पॉइंट z0। z0 जो लाइज इनसाइड c, तो -1 जो है वो इनसाइड लाई कर रहा है ना। ठीक है, और f(z)e⁻²z एनालिटिक है ऑन एंड विद इन c, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2πi/3 f का थर्ड डेरिवेटिव एट द पॉइंट z0 इज -1। ठीक है, z-z0 की पावर 4 है ना, तो z-1 ये हो जाएगा। f(z) क्या है आपका e⁻²z, राइट। इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8e⁻²z, राइट। तो इसको इवोलेट करोगे आप -1 पे, तो क्या आ जाएगा 8e⁻²। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, दिस थिंग इज 8e⁻²। तो ये हो गया आपका 2πi/3 6 होता है ना, तो 6 है, फिर ये 2 से कटेगा तो πi/3 इंटू में 8 e⁻² को आप 1/e² लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8πi/3e²। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, f(z) जो e⁻²z एनालिटिक है ऑन एंड विद इन c mod z इज इक्वल टू 2 है, एंड -1 जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है जिस इनसाइड c। ठीक है, समझ में आ रहा होगा हम कैसे थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर 8πi/3 आएगा मेरे हिसाब से। अगर इसमें कुछ गलती होगी तो मैं बता दूंगा चेक करके। ठीक है, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। हाँ, यही आएगा 8πi/3 है। ठीक है, इफ सी इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल mod z इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, एंड f(z) आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, मतलब e⁻²z, देन फाइंड इंटीग्रल c e⁻²z ओवर z4, ये निकालना। ठीक है, शो करना है दिस इज 8πi/3। सी क्या है आपका यूनिट सर्कल सेंटर ओरिजिन विद रेडियस 1, तो 0 जो है वो दिस इंटीग्रेंड इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0, एंड 0 लाइज विद इन सी। ठीक है, f(z) को आप e⁻²z ले लो। ठीक है, दिख ही रहा है ये एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी, देन दिस f(z) अपॉन में z⁻⁴ dz, ये क्या हो जाएगा आपका 2πi/3 जो पावर उससे एक कम का फैक्टोरियल 6 हो गया 3 इंटू में f का थर्ड डेरिवेटिव एट द पॉइंट z0 क्या 0 है। ठीक है, अगर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे f(z) अपॉन में z-z0 का स्क्वायर होता dz, तब क्या आती वैल्यू 2πi, 2 से एक कम क्या है 1, उसका फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर यहाँ पे क्या आता f' आता। ठीक है, हमने क्या किया जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे ये जनरलाइज कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है, इधर n की जगह 1 पुट कर दो। है ना, पुट n इक्वल टू 1, बट यू विल गेट f(z) अपॉन में z-z0 की पावर 2 2πi/1 f का फर्स्ट डेरिवेटिव इवेल्यूएटेड एट द पॉइंट z, 2πi f' ऑफ z।
ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, यहाँ ए नहीं आएगा, जेड नॉट आएगा। ठीक है, गलती से ही लिख दिया मैंने। तो दिस थिंग इज इक्वल टू, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, एंड जेड नॉट इज अ पॉइंट दैट लाइज विद इन सी। ठीक है, लाइक देन दिस इज, से आप याद रख सकते हो। वैसे तो आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी से सब आ जाएगा। ठीक है ना, 2 पाई आई एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट जेड। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 3। मॉड जेड क्या है आपका 3, सी या क्या है आपका सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 3। देन वी हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो द इंटीग्रैंड जो है वो, इंटीग्रैंड इज नॉट एनालिटिक। इंटीग्रैंड आपका ये है, ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रैंड, दिस इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू -1, यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, एंड z इज इक्वल टू -2। एंड इनका जो मॉड निकालोगे, इस पॉइंट का मॉड निकालोगे, -1 का 1 आ जाएगा विच इज लेस देन 3, -2 का मॉड निकालोगे 2 आ जाएगा विच इज लेस देन 3। तो इसका मतलब दीज 2 पॉइंट्स लाइज इनसाइड द गिवन सिंपल क्लोज्ड कंटूर्स mod z is equal to 3। okay? And both points lies within C, inside C, inside लिख देते हैं इस बार, inside C mod z is equal to 3। ठीक है, तो इसको ढंग से फिगर बनाओ, इसमें जनरलाइज क्वेश्चन लगेगा कि दोनों पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, सर्कल बना, ठीक है, दिस इज mod z is equal to 3, circle centered origin with radius 3, this point is 3 iota, this is -3 iota, this point is 0 3 0 3, and this point is -3। ठीक है, तो दिख रहा है -1, तो यहाँ होगा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि दिस पॉइंट इज -1 एंड दिस पॉइंट इज -2। बट आपको करना क्या है, ठीक है, को लगानी है एक्सटेंडेड कोशी थ्योरम जो है ना, वो लग, तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड एक -2 के अराउंड एक ये बना देंगे, दिस इज C1। और ठीक है, C1 एक सिंपल क्लोज कंटूर है इंक्लूजिंग द पॉइंट -2 एंड नॉट -1। ठीक है, C2 ये रहा, these two are outside of each other and they C1 and C2 lies within C का mod z is equal to 3। ठीक है, तो जो इंटीग्रैंड है आपका, दिस इंटीग्रैंड e की पावर z, ठीक है ना, दिस थिंग इज एनालिटिक ऑन दिस शेडेड रीजन। ठीक है, इस शेडेड रीजन में ये एनालिटिक होगा, शेड करो ये, C यूनियन इंटीरियर ऑफ C माइनस इंटीरियर ऑफ C1 माइनस इंटीरियर ऑफ C2। ठीक है, एनालिटिक होगा, तो इसकी वैल्यू C एफ जेड डी जेड
ये क्या हो जाएगी, C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ टू डी। C1 है ना, तो पहले C1 ही निकालते हैं, चलो हम। तो C1 के लॉन्ग निकाले, C1 जो है -2 को इंक्लोज कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। C1 है ये, e की पावर z है, कौन में z+1 का स्क्वायर है, फिर z+2 है ना। C1 जो है वो -2 को इंक्लूज कर रहा है, -1 को नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, e की पावर z ओवर में C1 ये था ना आपका, -2 को इंक्लूज कर रहा है ये। तो दिस फंक्शन जो होगा, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, वो एनालिटिक होगा ऑन एंड विद इन C1, बिकॉज दिस फंक्शन को -1 पे दिक्कत है, और -1 लाइज आउटसाइड C1। दिस फंक्शन इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन C1। नीचे क्या लिखा हुआ है, z+2 लिखा हुआ है dz, ठीक है। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, दिस थिंग विल बी इक्वल टू 2 पाई i। इसको इवेलुएट करना है इस फंक्शन को एट द पॉइंट -2। ये तो ये क्या हो जाएगा आपका, e की पावर -2, ये -2 + 1 -1 का स्क्वायर 1। दिस थिंग विल बी इक्वल टू 2 पाई i ई स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अब लिख दो, एक दो स्टेप और, ठीक है ना। की पावर z ओवर में z+1 का स्क्वायर, इसको इवेलुएट करना है, z इज इक्वल टू -2। ये क्या आ गया आपका, 2 पाई i e की पावर -2। सो दिस इज ओवर C1। तो आपको ओवर C2 भी निकालना है, ठीक है। e की पावर z ओवर z+1 का स्क्वायर z+2 dz। C2 जो है वो कौन सा पॉइंट इंक्लूड कर रहा है, -1 को एंड नॉट -2, ठीक है। तो e की पावर z ओवर z+2 जो फंक्शन जो होगा, वो एनालिटिक होगा ऑन एंड विद इन C2। e की पावर z ओवर z+2, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dz। एंड जिस जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो एनालिटिक है ऑन एंड विद इन C2, बिकॉज इसको -2 लाइज आउटसाइड, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई i f डैश इवलेटेड एट z0। z0 क्या है, -1। f डैश क्या है, ठीक है। इसको gz मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो, gz। तो gz इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन C2, एंड z इज इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड C2, ठीक है। तो यहाँ g डैश आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेंट को fz मान लिया था, ठीक है, ये पूरे इंटीग्रेंट को, तो कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई i ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट -1 इवोल्यूट करना है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो z+2, बाहर e की पावर z का डिफरेंशिएशन ये, माइनस e की पावर z को बाहर निकालना, z+2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में z+2 लिखा हुआ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको इवोल्यूट करना आपको, z इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई i और ये देखोगे तो z ठीक है, -1 रख दो सीधा ही। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो z+2 e की पावर z माइनस e की पावर z, तो ये प्लस e की पावर z हो जाएगा ओवर में z+2 का स्क्वायर, z इज इक्वल टू -1। तो 2 पाई i, ठीक है। डिनोमिनेटर तो -1 रखना है ना z को,
तो माइनस ई की पावर -1 प्लस ई की पावर -1 ठीक है, तो जीरो ही बन जा रहा है। डिनोमिनेटर क्या बनेगा आपका -1 + 2, तो ये 1 ही बनेगा। ठीक है, न्यूमरेटर जीरो बन रहा है, ये जीरो ही आ जाएगी वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे बेसिकली z+1 ई की पावर z आएगा, फिर z की जगह -1 रखना था। ठीक है, तो ये तो जीरो ही कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन में दिस एफ जेड डी जेड ओवर द क्लोज कंटूर सिंपल क्लोज कंटूर सी विच इज मॉड z = 3 = एक की वैल्यू कितनी आई, C1 के लॉन्ग आई आपकी 2πi e की पावर -2, C2 के अलॉन्ग 0 आया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2πi e की पावर -2। ठीक है, इसको भी और शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, वैसे मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे आप, आपने क्या किया, C1 C2 अलग किए ना, बस। और इस पे हम वैसे तो शॉर्टकट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ z+1 का स्क्वायर है और दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, अगर z = -1 लाई नहीं कर रहा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे -z+5 का स्क्वायर होता तब तो लग जाता वो हमारा रूल। ठीक है, क्योंकि जो इनसाइड लाई कर रहा है ना सिंपल क्लोज कंटूर सी के, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ सी ई की पावर जेड ओवर z+1 का स्क्वायर z+2 dz। ठीक है, अलोंग C1 और C2 निकालना है, C1 के अलोंग निकाला था तो आपने क्या आया था 2π आयोटा। ठीक है, C1 जो है वो क्या रख रहा था आपका, कौन सा पॉइंट रख रहा था, C1 -1 रख रहा था। ठीक है, सॉरी C1 जो है वो आपको -2 रख रहा था। ठीक है, -2 रख रहा है पॉइंट, C1 जो है ना ये -2 रख रहा है, और ठीक है, और ये -1 बाहर है इसके। ठीक है, -2 रख रहा है, तो -1 बाहर है तो इसकी कोई भी पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लगा ही सकते हैं हम पहला रूल। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, e की पावर z ओवर, इसको छोड़ दोगे, इसको इवेल्युएट करोगे एट z = -2। ठीक है, ठीक है ना, देखो ये इंटीग्रेंट जो -1 और -2 पे एनालिटिक नहीं है, दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं इनसाइड सी, तो हमने एक C1 मान लिया। ठीक है, दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं इनसाइड सी, तो 2πi करना है। ठीक है, पाई आई करना है, z = -2 सिंगुलैरिटी है ना, उसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं हम। ठीक है, सिंगुलैरिटी क्या है, -1 -2 दोनों लाई कर रही है इनसाइड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2πi टाइम्स z = -2 सिंगुलैरिटी है। ठीक है, इसकी पावर 1 है, तो जो बचा है जो है ना ई की, उसको इवलेट कर दो -2 पे, फिर प्लस 2πi। ठीक है, अब z = -1 है, वो भी सिंगुलैरिटी है, उस पर भी इवलेट करेंगे, लेकिन -1 जो है z+1 जो है यहाँ स्क्वायर है, 1 नहीं है, तो आप क्या करो, जो बच गया उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू z, तो ई की पावर z ओवर z+2 बच गया। ठीक है, z को -1 सिंगुलैरिटी पे इवलेट करते हैं ना, -2 -1 सिंगुलैरिटी दोनों इनसाइड लाई कर रही है। ठीक है, तो दोनों पे इवलेट करेंगे, -1 पे इवलेट करेंगे तो z+1 का फैक्टर छोड़ेंगे, तो ये छोड़ देंगे, ई की पावर z ओवर z+2 बचा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक टाइम, स्क्वायर है तो एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ रही, ई की पावर z ओवर z+2। ठीक है, और -2 भी सिंगुलैरिटी, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2 सिंगुलैरिटी है। ठीक है,
तो इस पे इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो जो बच गया उसको इवेल्युएट करेंगे एट सिंगुलरिटी। तो ई की पावर जेड ओवर जेड प्लस 1 का स्क्वायर -2 पे, ठीक है, 2 पाई आई। और ये इससे डायरेक्ट बता सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन देखना है, इफ सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 1। सी के यहाँ पे सर्कल है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। जो इंटीग्रैंड है ना, उसका डिनोमिनेटर क्या है, जेड क्यू -2 z²। तो जेड स्क्वायर कॉमन निकालोगे, आपको क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर z-2। ठीक है, तो z-2 जो है, इंटीग्रैंड जो है इज नॉट एनालिटिक एट 0 and 2, एंड आउट ऑफ दिस पॉइंट ओनली 0 लाइज इनसाइड। वो तो बाहर ही लाई कर रहा है। ठीक है, इंटीग्रेंट क्या है आपका, z+1/z² z-2। दिस इज योर इंटीग्रेंट। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेंट। ठीक है, z इज इक्वल टू लाइज आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड लाई कर रहा है, z इज इक्वल टू सिंगुलैरिटी तो है लेकिन आउटसाइड लाई कर रही है। आउटसाइड लाई कर रही है, इसलिए हम इस पे इवेल्युएट ही नहीं करेंगे 2 पे। 0 जो है वो इनसाइड लाई कर रही है, तो हम 2 पाई आयोटा 0 पे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, 0 पे इवेल्युएट कर रहे हैं तो z का फैक्टर को ओमिट करेंगे। z का फैक्टर क्या, z² को, तो बचा क्या, z+1/z-2। और डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक टाइम, फिर यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, ये निकाल सकते हो, नहीं तो इस पे सीधा ही लग रही है कोशिजिकल थ्योरम, क्योंकि z+1/z-2 जो है उसको ऊपर ले लोगे अगर आप, तो दिस फंक्शन एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड द गिवन कंटूर मॉड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड z इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड सी। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है वैसे भी। ठीक है, तो इतना याद रखना, जो इनसाइड, जो सिंगुलैरिटी जो इनसाइड होती है गिवन कंटूर पे, उस पर इवेल्युएट करते हैं और उसका फैक्टर ओमिट कर देते हैं डिनोमिनेटर में से। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर कुछ और होती, ठीक है ना, तब तो क्या होता, 2 पाई आई अगर 3 होती तो मान z² था, यहाँ z की पावर 3 होती तो कुछ नहीं होता। 3 होती तो 2 पाई आई, 3 में से एक कम किया तो 2, उसका फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 पावर है तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और पावर को वो ओमिट कर देंगे। जो z³ अगर यहाँ z³ होता, तो इस क्वेश्चन में आप खुद से करना, यहाँ z³ होता तो क्या होता, 2 पाई आई बाई n फैक्टोरियल था ना, एक कम होता है। ठीक है, 3 है तो 2, 3 - 1 2 होगा, उसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और 3 है तो डबल डेरिवेटिव होगा, z³ को ओमिट करेंगे, z+1/z-2, उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो जितना पावर बढ़ेगी डिनोमिनेटर में z की, z-z0 की, उतनी डेरिवेटिव ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करना आपको दिस, सी क्या है, सर्कल है, z-i का मॉड इज इक्वल टू 2, एंड यू हैव टू रिलेट दिस z-1 ओवर z+1 का स्क्वायर z-2 डी। ठीक है, तो इंटीग्रैंड इज नॉट एनालिटिक एट -1 and 2। ठीक है, -1 पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है कि इनसाइड दिस सर्कल दिस मॉड z-i का मॉड इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट सर्कल सेंटर एट आयोटा एंड रेडियस 2। ठीक है, -1 and 2 जो है इस पे इंटीग्रैंड जो है वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन इन दो पॉइंट पे से सिर्फ -1 जो है वही इनसाइड लाई कर रहा है सी के। अब देख सकते हो, क्योंकि -1 - का मॉड निकालोगे √2 आएगा, विच इज़ 1.4 समथिंग, विच इज़ <2। अगर 2 -i का मॉड निकालोगे, इसका मतलब <2 आ गया ना, तो इसका मतलब -1 लाइज इनसाइड विद इन सी, विद इन सर्कल सी।
ठीक है। और 2 माइनस आयोटा का मॉड निकालोगे तो √5 आ जाएगा, विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन बाई 2, जो √4 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 2 तो आउटसाइड ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस फंक्शन z-1/z-2, ठीक है, 2 तो आउटसाइड ही लाई कर रहा है, -1 कर रहा है लाई, तो हम -1 पे ही निकालेंगे 2 पाई i। ठीक है, और ओवर में कि स्क्वायर है ना, तो 1 फैक्टोरियल आएगा, तो उसको ले छोड़ सकते हो आप। ठीक है, कहाँ निकालेंगे, पॉइंट -1 लाई कर रहा है तो -1 पे इवोलेट करेंगे, स्क्वायर है तो पहला डेरिवेट करेंगे, और z+1 पे दिक्कत है तो z+1 का फैक्टर ओमिट करेंगे डिनोमिनेटर से, ये क्या आ जाएगा, z-1/z। इसको आप डायरेक्टली वैसे भी बता सकते थे। ठीक है, क्योंकि z-1/z-2 लिख दो इसको ऐसे, और यहाँ से ये काट दो। ठीक है, ये काट दिया, तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो क्या है, एनालिटिक है, क्योंकि ये तो आउटसाइड लाई कर रहा है ना सर्कल के, तो z-1/z-2 जो है एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी, -1 लाइज इनसाइड गिवन कंटूर सी, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 2 पाई i, इसका डेरिवेटिव z-1/z-2 का एट -1, वही तो लिखा है। अगर यहाँ पे मॉड z इज इक्वल टू 3 हो जाता, ठीक है, सर्कल का रेडियस और बढ़ा दिया हमने, मॉड z-i इक्वल टू 3 होता, ठीक, तो 3 होता, तो 2 भी लाई कर जाता, क्योंकि √5 जो है वो 3 से छोटा आता है, √2 तो आ ही रहा है। ठीक है, 3 से छोटा ये यहाँ, तो ये √5 जो है वो भी 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो √9 3 होता है। अब दोनों पॉइंट लाई कर जाते, दोनों पॉइंट लाई कर जाते, तो ये वाला तो आता ही आता आंसर, 2 पाई i/this, प्लस में 2 पाई i, कौन सा लाई कर गया, टू, -2 भी लाई कर गया ना, सॉरी 2 भी लाई कर गया ना, z=2 भी लाई कर गया, और तो z-1 ओवर में z+1 का स्क्वायर, तो z+2 के फैक्टर को ओमिट करेंगे। ठीक है, और 1 है पावर, इसको -2 पे और एवुलेट करते, 2 पे और एवुलेट करते, +2, 2 लाई कर रहा है ना, तो 2 सिंगुलैरिटी है, वो लाई करी विद इन सी, तो 2 पे एवुलेट करेंगे, और z+z-2 का फैक्टर ओमिट करेंगे, तो z-1 ओवर z+1 का स्क्वायर ही बचेगा, तो मतलब z-1 ओवर z+1, तो ये हो जाता है आंसर। ठीक है, अगर पावर 1 हो ना डिनोमिनेटर में, तब डिफ्रेंशिएट नहीं होता। ठीक है, सिंगुलैरिटी है, साइड सी लाई कर रही है और उसके फैक्टर 1 आ रहा है, तो जो बच गया उसको रिलेट कर दो उस सिंगुलैरिटी पे। z-2 सिंगुलैरिटी है, इसका फैक्टर 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, है ना, तो जो बच गया उसको रिलेट कर दो सिंगुलैरिटी पे, मतलब 2 पे, 2 पाई तो आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने। सब कहाँ गया।
हाँ, इसका मैंने आंसर पूरा नहीं करा है ना, ये तो आपको खुद से करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, रिलेट करना है इस वाले को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सॉल्व करना आपको। सी जो है वो क्या है, सर्कल है, मॉड जेड इज इक्वल टू 3 को इवेल्युएट करना है दिस ई की पावर जेड ओवर जेड प्लस वन का स्क्वायर जेड प्लस टू। तो इंटीग्रेंट जो वो नॉट एनालिटिक एट -1 इंटू -1 एंड -2 एंड बोथ पॉइंट्स लाइज इनसाइड सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आई, ठीक है, -1 के अलोंग निकाल रहे हैं तो z+1 का फैक्टर ओमिट करेंगे, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर है तो एफ डैश, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d/dz, -1 के अलोंग निकाल रहे हैं ना, ठीक है, d/dz जो बच गया, z+1 का फैक्टर ओमिट करेंगे तो e की पावर z/z+2, इसको इवेल्युएट करना है z इज इक्वल टू -1। पहला आ गया आपका, प्लस में -2 के अलोंग देखेंगे तो z+2 का फैक्टर ओमिट करेंगे, उसकी पावर 1 है तो +2 पाई है बेटा, ठीक है। e की पावर z/z+1 का स्क्वायर, इसको कहाँ करना है, z इज इक्वल टू -2, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको रिलेट करना, इसको भी आंसर। दोनों इन साइड से ही कर रहे, दोनों पे इवेलुएट करेंगे, ठीक है, पावर 2 थी तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, जो बच गया उसका, उसको फिर उसी पे इवेलुएट करना है। और z-2 इनसाइड है और z+2 का फैक्टर एक आ रहा है, एक आ रहा है तो 2 पाई आई, इस फैक्टर को ओमिट करके जो बच गया उसको -2 पे इवेलुएट करेंगे, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर ठीक है। यहीं पे वीडियो को